इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए 24 जनवरी काफी अहम है। आज प्रदेश अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर को अगर किसी एक प्रदेश की पहचान में समेटा जाए तो वो उत्तर प्रदेश है। इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। यहाँ राम की अयोध्या तो कृष्ण का मथुरा, वृंदावन और बुद्ध की सारनाथ तो गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद है। ताजमहल वाला आगरा और बनारस जैसा शाश्वत शहर, ये धरती इतिहास, अध्यात्म, राजनीति और संस्कृति की एक अद्भुत संगम भूमि है। इस विराट पहचान को सलाम करते हुए उत्तर प्रदेश हर साल 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसी मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है और यूपी को विकास का ग्रोथ इंजन बताया है। पूरा देश आज वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। पिछले 11 वर्ष में हमने भारत की बदलती हुई तस्वीर को देखा है, एक नए भारत का दर्शन किया है। ऐसे नए भारत के शिल्पी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश उत्तर प्रदेश की दिशा से इस अवसर पर हमें उपलब्ध हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने यहां पर व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी यूपी वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर के लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। यूपी में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, वृंदावन है और इसी भूमि पर सारनाथ से भगवान बुद्ध का ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही अनादि काशी भी है और पवित्र प्रयागराज भी है। अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, महाकुंभ का आयोजन और अभी चल रहा माघ मेला यूपी के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दर्शाता है। यह सामर्थ्य यूपी में पर्यटन के पार संभावनाओं को साकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश झांसी और मेरठ से लेकर के काकोरी तक स्वतंत्रता आंदोलन की उर्वरा भूमि भी रहा है। इस प्रांत की मिट्टी को रानी लक्ष्मीबाई, जलकारी बाई, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्ला खां जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि बनने का गौरव प्राप्त है। मध्यकाल में राजा महाराजा सुहेलदेव ने आक्रमणकारियों के आतंक का अंत किया था। इतिहास राजा बिजली पासी के शौर्य को भी साक्षी रहा है। ऐसी महान प्रेरक गाथाओं को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने श्रम, सामर्थ्य और निष्ठा से राज्य की एक अलग पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा भी था जब दशकों तक प्रोजेक्ट्स के लंबित रहने के कारण आम लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति एक अविश्वास पैदा हो गया था। लेकिन आज
भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुराने प्रोजेक्ट भी पूरे हो रहे हैं और नई परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। इसमें केंद्रीय स्तर पर होने वाली प्रगति की बैठकों की भी अहम भूमिका रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी के विकास को नई रफ्तार देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने की राह पर है और देश में सबसे आगे खड़ा है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया के लिए हमारे द्वार खोल रहे हैं। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शीघ्र ही लाखों यात्रियों की उम्मीदों को उड़ान देगा। अपने विशाल जनसामर्थ्य के साथ आज यूपी आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल दे रहा है। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योग भी हैं। बनारसी साड़ियां हो, भदोई के कालीन हो, कन्नौज के इत्र हो या मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, यूपी के हर जिले की अपनी शक्ति है। एक जिला एक उत्पाद अभियान ने यूपी के लाखों लघु उद्योगों को सशक्त किया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर चिप, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए यूपी विकसित होते भारत का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी के नंबर 1 होने पर हमें गर्व है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है और अब मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है, विकसित भारत का इंजन बनेगा। ये यही भूमि है जहां प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, कई सारे हमारे युग प्रवर्तक महानुभावों ने इस भूमि को पावन किया है। और आज मैं प्रेरणा स्थल में पहली बार आया हूं। 3 महानुभावों की आसमान को छूने वाली मूर्ति और सभी सुविधापूर्ण ये प्रेरणा स्थल को देखकर मैं योगी जी, हमारे दोनों मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। ये प्रेरणा स्थल राष्ट्र की चेतना की जागृति का स्थल आने वालों दिनों में बनने वाला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने न केवल जनसंघ की स्थापना की, कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया, एकात्म मानववाद के जनक दीनदयाल उपाध्याय जी और लखनऊ के ही वासी जनप्रतिनिधि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाए स्थल दशकों तक देश को दिशा देगा। मुझे बताया योगी जी ने 65 एकड़ के क्षेत्र में कूड़े का पहाड़ था और आज भाजपा के नेता के रूप में मैं गौरव से कह सकता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कूड़े को कंचन में बदलने की व्यवस्था करी और ये स्थान आज समग्र उत्तर प्रदेश को प्रेरणा लेने वाला स्थान हुआ है। आज यहां पर सीएम युवा कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपदों को यहां पर सम्मानित किया गया। मित्रों, हर साल 1 लाख युवाओं को 5 लाख तक की ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण देने की एक व्यवस्था हुई है और 10% अनुदान भी बनता है। अब तक 1,30,000 युवाओं को 5,322 करोड़ का लाभ मिल चुका है और यहां पर आज व्यंजन मेला लगा है। मैं 2017 को याद करना चाहता हूं
हम लोग दिल्ली में यूपी का घोषणा पत्र बनाते थे। वहीं इस खबर में विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज यूपी दिवस 2026 की शुरुआत हो गई, आज से आगाज हो गया, 3 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। अगर आज के इस कार्यक्रम की बात की जाए तो कैसा रहा आज का कार्यक्रम, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे हुए थे। जी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मैसेज को पढ़ा जो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को भेजा है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भेजा। देखिए, उस मैसेज में जिक्र जो है वो विकसित भारत का भी था, तो काशी का भी था, राम का भी था, कृष्ण का भी था, सारनाथ में भगवान बुद्ध का भी था। तो देखिए, उद्देश्य जो है वो यही था कि पूरे यूपी को किस तरह से एक माला में पिरो करके, जिस तरह से गुलदस्ता है, फूड बास्केट ऑफ इंडिया है, उस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। और जो एक क्वालिटी है वो इसमें कहीं ना कहीं निखर के आ रही थी कि उत्तर प्रदेश कितना महत्व रखा। देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बात है, उत्तर प्रदेश एग्जिस्ट होने के पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध रहा, तमाम राजाओं का शासक रहा, मगध साम्राज्य में भी तमाम हिस्से इस इलाके के रहे। और अब जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है और एक के बाद एक उत्तर प्रदेश नए आयाम रचता है। देखिए, सरकारें आती है, सरकार डेवलप करती है, उसका भी जिक्र देखिए किया गया कि बीजेपी की सरकार जब आई तो बीजेपी की सरकार ने आखिर कितना डेवलप किया है, योगी जी के नेतृत्व में क्या कुछ हुआ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट की भी बात सामने आई कि ओडीओपी के तहत कितना बदलाव आया है। अब देखिए, ओडीओपी के साथ साथ अब ओडीओसी भी है, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, यानी लजीजदार जो खाना है उसका भी जिक्र है, उसको लेकर के भी थीम रखी गई थी। जो पूरी एक कुजीन डाली है वो भी डेवलप करी गई थी, जिसमें अमित शाह पहुंचे। अमित शाह ने वहां पर फिजिकली जाकर के सभी से मुलाकात करी और विजिट के साथ साथ जो अलग अलग जनपदों की कुजीन है उनको देखा भी। तो देखिए, कहीं ना कहीं अभी तक जो ओडीओपी के तहत तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के इर्द गिर्द जो है सरकार बढ़ावा देने के लिए है भी, अब वही आगे चल करके ओडीओसी हुआ है, यानी कुजीन की भी अब बारी है। अब जो जबान के स्वाद हैं वो तमाम मुल्कों तक पहुंचेंगे, अलग अलग राज्यों में इसकी शोकेसिंग होगी। और आज कहीं ना कहीं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से जब गृह मंत्री अमित शाह स्वयं जाते हैं वहां कुजीन की रैली में जाकर के उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बल जो है वो प्रज्ञा मिलता है। तो अगर मैं आज की तस्वीरों की बात करूं तो आज देखिए एक बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पहुंचे भी थे गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए। अनुराग, अगर बात की जाए लोगों की उत्साह की तो लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला, क्योंकि जैसा आप बता रहे थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, ये भी आज का सबसे बड़ा अनोखा चीज जो था वो देखने को मिला, क्योंकि खुद गृह मंत्री जो है हर एक व्यंजन को ट्राई कर रहे थे, हर चीज को वो देख रहे थे। ऐसे में अगर लोगों की बात की जाए तो उनका क्या कुछ रिएक्शन था, किस तरह का उत्साह था वहां के लोगों का? जी बिल्कुल, जो कारीगर खासतौर पे देखिए आए थे, अगर पहले कारीगर की बात करूं तो कारीगर बेहद खुश थे, क्योंकि अभी तक जो चीज वो तैयार करते थे अपने गृह जनपद में और गृह जनपद के आसपास के 4 जनपदों में कानों में जिसकी भनक होती थी कि फला जगह की कचौड़ियां अच्छी हैं, फला जगह के जो रसगुल्ले हैं वो काफी अच्छे हैं। अब देखिए, गृह मंत्री के सामने भी वही रसगुल्ले थे, गृह मंत्री के सामने भी वही कचौड़ी थी, वही कुजीन था। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बल जो है वो व्यापारियों को मिला। और लोगों की बात करूं तो लोग जो है वो बेहद उत्साहित थे सुबह से ही गृह मंत्री को सुनने के लिए। और जब वो कुजीन के आसपास गए और उस वैली में वो वहां पर पैदल वॉक करते हैं, हर एक चीज को देखते हैं और बहुत ही समझने का एक जो प्रयास है और एक कहीं ना कहीं एक मनोभूति जो है वो चल रही होगी कि इतनी सारी बिल्कुल अनुराग, आज के लिए यूपी का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आज से ही यूपी दिवस की शुरुआत हो गई है, आगाज हो गई है, 3 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें आज यूपी दिवस 2026 का आगाज हुआ। इसकी शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह ने की। सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है इस दौरान मौजूद रहे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उनसे ये कहा गया था कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची में कोई कमी नहीं रह जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उपचुनाव में वोट लूटे गए और चुनाव आयोग द्वारा सीसीटीवी फुटेज राजनीतिक दलों को
न देने का फैसला भी संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा कि एसआईआर रिवीजन के माध्यम से कई तरह की साजिशें की जा रही हैं। अखिलेश ने बीएलओ की ट्रेनिंग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लापरवाही के चलते कई बीएलओ की जान चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही नाम से दो वोट बनाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से निष्पक्षता और सहयोग की मांग की है। तो आपको बता दें, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां उन्होंने मीडिया से संवाद किया। इसके साथ ही एसआईआर के मुद्दे को लेकर कई गंभीर सवाल जो है उन्होंने चुनाव आयोग पर उठाए। एसआईआर रिवीजन के जरिए साजिश का भी आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है। एसआईआर को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने की भी कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने कहा गड़बड़ी और डुप्लीकेट वोट जो है वो लाए जा रहे हैं। इसका भी मुद्दा अखिलेश यादव ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। चुनाव आयोग से उन्होंने सहयोग और पारदर्शिता की मांग भी उठाई है। एसआईआर का जो मूल मकसद था और जो हम लोगों ने पहले दिन जब अनाउंस हुआ है एसआईआर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो यही कहा गया था कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध समावेशी बनाने की बात कही गई थी। और इधर हम लोगों को देखने को मिला कि जो टर्म्स यूज कर रहा था इलेक्शन कमीशन के मैपिंग या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के वो वोटर लिस्ट को एकदम ठीक बनाएंगे और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं। लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं, ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल। अभी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे प्रदेश में, और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय पर जहां भेदभाव हो रहा हो, जहां कई बार ऐसी घटनाएं मिल रही जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा लेती है। और फिर जब बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था और अधिकारियों को लगा करके पूरा का पूरा बूथ लूटा गया। सीसीटीवी के फुटेजेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद यह फैसला लिया कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आज अखिलेश यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, किन किन मुद्दों को उठाया गया और क्या कुछ आरोप जो है सरकार और चुनाव आयोग पर लगाए गए? जी, आज अखिलेश यादव एक बार फिर से देखिए फायर मोड में प्रज्ञा नजर आए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष नहीं है। जिसे भाई इलेक्शन को लेकर के भी उन्होंने तमाम बातें कही, जिसमें उन्होंने ये भी कोड किया कि जो पुलिसकर्मी थे वो सादी वर्दी में जाकर के उन्होंने वोट को कास्ट किया है। तो देखिए एक बड़ा गंभीर आरोप भी लगाते आए हैं। साथ में देखिए एसआईआर की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव का कहना था कि जो टर्म्स इलेक्शन कमीशन पहले यूज कर रहा था वो टर्म्स बाद में नहीं नजर आ रहे हैं, वोट कटते जा रहे हैं। तो तमाम बातें जो थी वो देखिए वोट कटने को लेकर के, लिस्ट की जारी होने को लेकर के उन्होंने कही, और साथ साथ उन्होंने एक और बड़ा गंभीर विषय उठाया और बड़ा गंभीर आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि बीएलओ की जो पोस्टिंग हुई थी वो जातीय देख करके हुई, और जो अधिकारी रिव्यू कर रहे हैं वोटर लिस्ट को वो बीजेपी के माइंडसेट के हैं, बीजेपी की साइकोलॉजी के हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने की जो बात है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो ये बात कहते नजर आए। और अखिलेश यादव ने जब इस बातों को कहा आज सपा मुख्यालय से, तो कहीं ना कहीं एक नई जो पॉलिटिक्स है वो वापस से पुनर्जीवित हो गई। तमाम मुद्दे जो पहले से देखिए एसआईआर के विषय पर पहले ही अखिलेश यादव कह चुके हैं कि सरकार एसआईआर नहीं करा रही है, एनआरसी करा रही है। देखिए इस तरह के तमाम गंभीर आरोप पहले ही अखिलेश यादव लगा चुके हैं, और जब वापस से वो आरोपों को कोड करते हैं, साथ साथ अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा बंडल भी लाते हैं अपने साथ, जिसमें वो कहते हैं कि देखिए पीडीए प्रहरियों ने ये लिस्ट निकाली है और मैनपुरी, कन्नौज, ये वो इलाके हैं जहां पर अभी तक पीडीए प्रहरी ने जो डाटा दिया है वो 200 लोगों का है जो
डुप्लीकेट वोटर्स है। तो जी। कहीं ना कहीं देखिए इनकी बात आज स्पष्ट थी कि जो वोटर डुप्लीकेट वोटर्स थे उनकी पूरी लिस्ट का एक पन्ना लेकर के अखिलेश यादव सपा मुख्यालय पहुंचते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, जी। बीएलओ के ऊपर जो है वो सवाल करते हैं कि बीएलओ की जो मौतें हुई उसमें आपने कुछ नहीं किया। बीएलओ को बिल्कुल आपने बिल्कुल जवाब देकर के अनुराग, जिस डिप्लॉयमेंट तरीके किया। से लगातार अखिलेश जो है एसआईआर के मुद्दे पर हमलावर होते रहे हैं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से चुनाव आयोग और सरकार दोनों पे आरोप लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मिर्जापुर में जिम प्रकरण को लेकर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आपको बता दें केजीएन जिम के बाद अब बी फिट जिम को भी सीज कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जिम से जुड़े सभी रजिस्ट्रों की जांच कर उन्हें कब्जे में ले लिया है। वहीं केजीएन जिम मामले के आरोपियों की 3 कार और 4 मोटरसाइकिल को भी मिर्जापुर पुलिस ने सीज किया है। इस केस में मुख्य आरोपी अशफाक उर्फ लकी और इमरान उर्फ तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और दोनों को ब्लैकआउट कर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी विदेश भागने की फिराक में हैं। पुलिस ने भारत के कई एयरपोर्ट और नेपाल बॉर्डर पर टीमें तैनात कर दी हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों के तार दुबई तक जुड़े हुए हैं और उनके पास पासपोर्ट वो दुबई का वीजा भी मौजूद है। तो पुलिस का जिम ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। मिर्जापुर में केजीएन जिम के बाद अब बी फिट जिम भी सीज कर दिया गया है। आपको बता दें इन आरोपियों के पास से 3 कार और 4 बाइक भी सीज किया गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।